Hello everyone, welcome to Medicomics. So in this session we are going to cover alcohol metabolism, alcohol dependency and उसको हम लिंक करने की कोशिश करेंगे विद द थायमिन डेफिशिएंसी. विटामिन B1 की डेफिशिएंसी कैसे लीड करता है क्रोनिक एल्कोहलिज्म से, क्या चीजें होती हैं, साथ में थोड़ा उसका एंटीडोट वगैरह भी बात करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम. अगर एल्कोहल देखा जाए तो C2H5OH इथेनॉल ही मेन एल्कोहल होता है, साथ में मिथेनॉल, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये सारी चीजें भी होती हैं. तो हम इथेनॉल मिथेनॉल पे बेसिकली बात करेंगे, कंजम्पशन में ज़्यादा ये यूज़ होता है. तो सबसे पहले मिथेनॉल अपन बात करते हैं क्या चीज़ है. मिथेनॉल का अगर मेटाबॉलिज्म देखते हो तो आप लीवर में होता है. ठीक है, कहाँ पे होता है? लीवर में होता है. तो सबसे पहले जब आप इसको इनटेक करोगे तो लीवर में कहीं ना कहीं एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है. ठीक, वो उसको मेटाबोलाइज करता है इनटू एल्डिहाइड. तो इन केस ऑफ मिथेनॉल इट कन्वर्ट द मिथेनॉल इनटू फॉर्मल्डिहाइड. देन फर्दर जो अपना एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज होगा वो कहीं ना कहीं कन्वर्जन करेगा इसको एसिड में. तो इस केस में आपका फॉर्मिक एसिड होता है. ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड जो होता है अगर उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, लिमिट होती है, उससे ज़्यादा हो गया, ठीक है, अगर फॉर्मिक एसिड का एक्यूमुलेशन आपकी बॉडी में उससे ज़्यादा हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो रेटिना को डैमेज करता है. तो परमानेंट ब्लाइंडिंग भी कॉज कर सकता है, इतना सीवियर होता है. इसलिए जो मिथेनॉल होता है आपके वो पौवा जो आता है 80-90 रुपये वाला, उसमें होता है यार. ठीक है, एंड कहीं ना कहीं पार्किंसन को भी जनरेट या लीड करता है, कॉज करता है. पार्किंसन कैसे करता है? जो आपका बेसल गैंग्लिया में जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं उसका कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन करता है और इवेंचुअली लीड करता है आपका पार्किंसन. ठीक, और इथेनॉल की अगर हम बात करते हैं तो सेम उसमें भी होता है, एंजाइम सेम ही रहता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज होगा. तो उसमें बस ये है कि एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है ना, एसिटल्डिहाइड कन्वर्ट होता है आपका एसिटिक एसिड में. और जो एसिड बनता है कहीं ना कहीं यूफोरिया कॉज करता है, मतलब जो हैप्पीनेस वाला फील है आपको इन सब चीज़ों को कंज्यूम करने के बाद जो हैप्पीनेस फील होता है ड्यू टू दिस एसिड फील होता है. तो फॉर्मिक एसिड के केस में क्या कर सकते हैं कि हम एक तो इथेनॉल दे सकते हैं. ठीक है, फॉर्मेफिजोल तो होता ही है एक पर्टिकुलर. अगर एंटीडोट आपसे पूछा जाता है कि मिथेनॉल पॉइजनिंग में हम क्या यूज़ करते हैं तो आप वहीं आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधे आप फॉर्मेफिजोल पे मारो क्योंकि एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट करके वर्क करता है. बट इन अगर पूछा जाए आपको ऑप्शन में नहीं है एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज और आपसे कहीं ना कहीं फॉर्मेफिजोल नहीं है ऑप्शन में और आपसे कहीं ना कहीं इथेनॉल वगैरह पूछा, तो इथेनॉल की क्या है कि बाइंडिंग या उसकी एफिनिटी एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के लिए ज़्यादा होती है. तो एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज क्या होता है, मिथेनॉल को छोड़ के इथेनॉल की तरफ शिफ्ट हो जाता है और उसको उसके मेटाबॉलिज्म में लग जाता है. तो ठीक है, मिथेनॉल का कन्वर्जन नहीं होगा तो ब्लाइंडिंग वगैरह भी कॉज नहीं होती है. ठीक, और इन केस ऑफ एल्कोहल की अगर बात करते हो, एल्कोहल में क्या है, अगर आप क्रोनिक एल्कोहल ले रहे हो, एक्यूट एल्कोहल है. एक्यूट एल्कोहल में स्टार्टिंग में आपको ग्लोबल कंफ्यूजन रहता है. ठीक, साथ में इसको अपन गोवा से याद रखते हैं कि एल्कोहल पी के एक्यूट वाला गोवा निकल लिए तो ग्लोबल कंफ्यूजन आपको रहता है. और थैलेमोप्लेजिया, साथ में अटैक्सिया भी रहती है. अटैक्सिया की मूवमेंट में आपका कंट्रोल नहीं रहता, आप ऐसे गिरते. तो एक्यूट एल्कोहल के बाद कहीं ना कहीं इसका कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा अच्छा हो जाता है क्योंकि पर्सन टॉकेटिव हो जाता है, तू ही मेरा भाई ये वाला सीन हो जाता है उस पर. ठीक, एंड अगर बात की जाए कि डाइसल्फिराम वगैरह का क्या मैकेनिज्म होता है, तो डाइसल्फिराम का भी मैकेनिज्म एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को ही इनहिबिट करके वो भी वर्क करता है. ठीक है, जिसकी वजह से क्रेविंग, मतलब एब्डोमिनल, चेस्ट पेन, ये सारी चीज़ें, नोजिया, वॉमिटिंग, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पर्सन कहीं ना कहीं डर जाता है टाइप से, ये सारी चीज़ें होगी क्योंकि हाइपोटेंशन भी कॉज करता ही है, पेन बहुत ज़्यादा हो जाता है. क्रोनिक एल्कोहल में कभी हम डाइसल्फिराम का यूज़ भी नहीं करते. ठीक, एक्यूट एल्कोहल जो लेते हैं या तो फिर कुछ टाइम तक जो स्टॉप कर देते हैं एल्कोहल उसके लेना, उसी में डाइसल्फिराम का इंडिकेशन होता है. एंड कैसे थायमिन डेफिशिएंसी कॉज करता है इस पर हम बात करते हैं. तो थायमिन डेफिशिएंसी कॉज ऐसे करता है कि जो एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंड एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम उसके मेटाबॉलिज्म में पार्ट ले रहे हैं. तो एंजाइम जो होते हैं हाइड्रोजन का ट्रांसफर करते हैं. ठीक है, हाइड्रोजन ट्रांसफर कहाँ करेंगे, जो इनके कोएंजाइम होते हैं लाइक NAD हो गया, दोनों के कोएंजाइम जो है, चाहे एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज हो चाहे एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज हो, कहीं भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है तो हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता ही. ठीक है, तो अपने जो कोएंजाइम NAD है तो उसको ये हाइड्रोजन ट्रांसफर कर देते हैं, NAD कन्वर्ट हो जाता है NADH में. ठीक, NADH में कन्वर्ट हो गया NADH में जो कन्वर्जन हो जाता है तो कहीं कहीं ETC साइकिल में जाता है. ETC साइकिल में जाके एनर्जी प्रोड्यूस करता है. पता होगा सारी चीज़ें आपको, माइटोकॉन्ड्रिया में ETC साइकिल चलती है, कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कॉम्प्लेक्स वगैरह हर चीज़. क्योंकि मैं ऊपर को बता रहा हूँ, बायोकेमिस्ट्री कोर बायोकेमिस्ट्री में नहीं जा रहा है, लिंक है बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी के बीच में, जो कि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे लगा. ठीक है,
तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, इस केस में आप क्या करेंगे, अपनी मील को जो है तो स्किप करने लगते हैं। मीन्स खाना होना आपका मतलब एक लैक ऑफ एपेटाइट बोल सकते हो कि हो जाता है बॉडी में। तो इससे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी को मिलने चाहिए, बैलेंस डाइट जो आप लेते हो उससे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को नहीं मिल पाते हैं। ठीक, एल्कोहल अगर देखा जाए, क्रोनिक एल्कोहल क्या क्या कर सकता है बॉडी में, तो आपको पता होगा हाई एनर्जी प्रोड्यूस करेगा जिससे एक लैक ऑफ एपेटाइट होगा। साथ में जो विटामिन B1 होता है उसके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। विटामिन B1 समवेयर थायामीन, ठीक है, सेम चीज है, तो उसके क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेगा। साथ में अगर देखेगा तो जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम के भी एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है। मैग्नीशियम कैसे रिस्पॉन्सिबल होगा, तो थायामीन अगर आपकी बॉडी में है तो अपने एक टाइप का टीपीपी में कन्वर्ट होता है, जो एक एक्टिव फॉर्म होता है थायामीन का, ठीक है, उस पर कन्वर्ट होकर वर्क करता है टीपीपी में। और द कन्वर्जन ऑफ टीपीपी मतलब थायामीन टू टीपीपी कन्वर्जन मैग्नीशियम के प्रेजेंस में होता है। अब मैग्नीशियम आपको मिल नहीं रहा है क्योंकि क्रोनिक एल्कोहल का जो पेशेंट है उसमें मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन कम है। तो कुछ लोग एजुकेटेड जो लोग हैं उनको पता रहती हैं चीज़ें, तो वो बाहर से लेना स्टार्ट कर देते हैं विटामिन B1 की जो टैबलेट्स आती हैं, मल्टीविटामिन वगैरह, बट कोई फायदा नहीं होता, कोई इसका ज़्यादा एडवांटेज नहीं है कि आप बाहर से ले रहे हो, क्योंकि एब्जॉर्प्शन भी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है क्रोनिक एल्कोहलिज्म। तो आप बाहर से लेने के इंस्टेड ऑफ टेकिंग फ्रॉम आउटसाइड मल्टीविटामिन्स यू कैन क्विट द एल्कोहल, ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, आप क्विट कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, ये सारी प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है ये। जब विटामिन B1 का डिफिशियंसी हो जाता है, ठीक है, थायामीन का डिफिशियंसी हो गया, तो थायामीन बहुत सारे एंजाइम के लिए एक बोल सकते हो कौन एंजाइम है, तो बहुत सारे एंजाइम इस पर डिपेंड होते हैं, आप बोल सकते हो विटामिन B1 पे, लाइक पायरुवेट डिहाइड्रोजन PDH जो लिंक रिएक्शन में होता है, अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजन आपका TCA साइकिल का, और मेनी मोर बहुत और सारे एंजाइम होते हैं TCA साइकिल के होते हैं, कुछ अमाइनो एसिड्स के जो एंजाइम होते हैं वहाँ भी वो भी इसी पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक। तो विटामिन B1 का PDH के साथ एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं वो आपको समझाऊंगा। सो PDH में क्या होता है, जो पायरुवेट होता है अपना, पायरुवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल को, में पता होगा लिंक रिएक्शन में, जो ग्लिसरॉल्डिहाइड के बाद ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता होगा पाथवे, अगर नहीं पता तो बायोकेमिस्ट्री की सीरीज डली हुई है इसी वीडियो पे, तब इसी यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हो, ठीक। तो एसिटाइल को में कन्वर्जन होता है, और पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस वो एंजाइम होता है जो कन्वर्ट करता है, तो उस एंजाइम को B1 चाहिए, थायामीन चाहिए फॉर द कन्वर्जन। अब थायामीन हमारी बॉडी में है नहीं, ठीक है, थायामीन जब है नहीं तो पायरुवेट का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और एक टाइप से पायरुवेट कन्वर्ट होने लगेगा आपका लैक्टिक एसिड में, तो कहीं ना कहीं लैक्टिक एसिडोसिस होगा, ठीक है। लैक्टिक एसिडोसिस जो क्या होता है, लैक्टिक एसिडोसिस जाके आर्टरी होती है अपनी, आर्टेरियल डायलेशन और वीनो कंस्ट्रिक्शन करने लगता है, उसकी वजह से एडेमा वगैरह होता है, साथ में आपका टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन, ये सारी चीजें, मतलब कार्डियक मैनिफेस्टेशन शो करता है, ठीक, कार्डियक मैनिफेस्टेशन शो करता है। कार्डियक मैनिफेस्टेशन की वजह से हम इसको वेट ड्राई बोलते हैं, मतलब वेट वेरी वेरी बोला जाता है। दो टाइप की वेरी वेरी आपको पता होगा, तो विटामिन B1 की डिफिशियंसी से वेरी वेरी होता है ड्राई एंड वेट। तो ड्राई वाले में CNS मैनिफेस्टेशन देखने को मिलता है, CVS इसमें देखने के लिए मिलता है, तो ये सारी चीजें इसमें होती है। मैंने आपको इतना बताया कि क्या रिलेशन है इनके बीच में, कैसे होता है। साथ में अभी तक आप चाहे 4th ईयर फार्मेसी में हो, चाहे 3rd ईयर में, आपको नहीं पता होगा कैसे ये मतलब इनके बीच में रिलेशन है। आपको बस इतना ही पता है कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से कहीं ना कहीं वेरी वेरी होता है, इतना ही पढ़ाया जाता है, इसमें आपका कोई ज़्यादा मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी नहीं बनती है, क्योंकि टीचर की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो इस कॉलेज में आप पढ़ते हो। साथ में अल्कोहल डिपेंडेंसी की अगर बात करते हो आप, तो अल्कोहल स्टार्टिंग में जब आप लेना स्टार्ट करते हो, ठीक है, आपने स्टार्ट किया अल्कोहल लेना, कई लोग तो कॉलेज वॉलेज में जाते हैं, अपने घर में तो देखी नहीं रहती उन्होंने, मतलब देखी रहती है, पी नहीं रहती, फिर कॉलेज में जाते हैं, दोस्त यार मिलते हैं, भाई थोड़ा सा लो और कुछ नहीं होगा, उनको पता रहता है कि मैं इस चीज़ का मुझे नशा हो चुका, मतलब मैं एडिक्ट हो चुका हूँ, तो दूसरों को भी एडिक्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं, कुछ लोग कोई भी जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब आप ले रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 दिन आपने ली, ठीक, अच्छे अमाउंट में ली, फिर बॉडी भी कहीं ना कहीं टॉलरेंस डेवलप करने लगती है। टॉलरेट मतलब कि ऐसा समझ लो कि स्टार्टिंग में जब आप किसी मतलब फैमिली में आपकी शादी होती है, किसी की मैरिज होती है, तो उनकी इन लॉज के घर जब अपने वो जाती हैं, हिंदी में अगर बोलो तो अपने सास ससुर के घर पे जाती हैं, तो स्टार्टिंग में अपने क्या है सास को टॉलरेट करते हैं, मतलब फिर धीरे धीरे सीख जाती हैं। स्टार्टिंग में उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बट फिर एकदम कम्युनिकेशन बन जाता है उनका गहरा वाला। कम्युनिकेशन नहीं भी बनता तो उनको टॉलरेट करना पड़ता है, वही सारी चीज़ें कि टॉलरेंस डेवलप हो जाता है। फिर आप जितना अमाउंट में ले रहे हो अल्कोहल, उतने अमाउंट में आपके बॉडी को जो है तो जो फील हो रहा था, एक हैप्पीनेस वाला फील जो था, वो नहीं मिलने वाला भाई। फिर आप क्या, आप बढ़ाने लगोगे, आप डेली पीने लगोगे, मतलब डेली आप एडिक्ट हो चुके हो, ये सारी चीज़ें हैं।
तो ऐसे होता है, धीरे धीरे स्टार्ट होकर धीरे धीरे कैसे कन्वर्ट हो रहा है एडिक्शन में, ये सारी चीज़ें